जिस प्रकार से पलकों के अंदर दीदे होते हैं, इसी प्रकार से सास को अपने बहू को रखना चाहिए। तो आइए ध्यान दें भक्तों, एक बेचारी बूढ़ी मैया थी, एक लड़के की शादी होती है। तो मैं सुनाऊं कहानी बहू सास की। मैं सुनाऊं कहानी बहू सास की। बहू माने ना हमारी विश्वास की। बहू माने ना एक सुत है मेरा ये सोचा सेवा करे। मैं तो सुख में रहूं बात माना करे। मैं तो सुख से रहूं बात माना करे। मैया के हृदय में नाना प्रकार की भावना उठती हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। सुत की शादी रचाई बड़े शौक से। सुत की शादी रचाई बड़े शौक से। आई घर में बहू बड़े अरमान से। जिस समय लड़के की शादी हुई तो सास अपने बहू को साथ में लेकर के पालकी से उतारा। जिस समय लेकर के चलने लगी तो माताओं के हृदय में एक बड़ी विचित्र भावना होती है कि मेरी बहू आई है, मेरी सेवा करेगी, मेरी बात को माना करेगी और मैं अपने सारा जीवन सुख से बिताऊंगी। माताएं यही सोच करके अपने पुत्र का सेवन पालन करती हैं, जब बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। लेकिन जब अपने मैके को पहुंची और उसकी सहेलियों ने देखा, दौड़ करके गई, कहने लगी बहना तुम बड़ी दुबली पतली हो गई, क्या बात है? अम्मा भी पूछने लगी बिटिया क्या बात हो गई? कहने लगी मम्मी मैं सारे घर का काम करती हूँ और उसके बाद में जब समय मिलता है तो सास ससुर को खाना खिला करके मैं बाद में खाती हूँ, इसलिए मैया मुझे ऐसी स्थिति है। माता कहने लगी क्योंकि माता जैसी शिक्षा देती है बेटी वैसी हो जाती है। तो ध्यान दे भक्तों, तो मैया कहने लगी अरे पगली तुम का मलमुई ना है, देहरी मैया का पूज लो, देहरी तो तुम्हारे यहाँ ही है। तो कहने लगी माता जी देहरी को कैसे पूजें? कहने लगे सुनो हम तुमको बताती हैं, अक्षत ले लेना और सब सामान ले लेना और देहरी के ऊपर रख देना और कहना क्या मालूम? क्या कहना? हाँ ए मेरी देहरी मैया मेरे ससुर न मेरे भैया, मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो चट्टई भोग लगाऊं। हाँ ए मेरी देहरी मैया। अब लड़की को जब माता ने बतला दिया कि बेटी ऐसे काम करना, क्योंकि माता जैसी शिक्षा देगी वैसी लड़की हुई ही जाई, तो लड़की ने क्या किया, कुछ समय के बाद में फिर अपने ससुराल में पहुंची। अब उसने वही नाटक शुरू कर दिया। पति ने विचार किया ये पहली बार आई थी तो बड़ी बेचारी दुबली पतली, अब इतनी मोटी कैसे हुई गई? सोचने लगे यही की परीक्षा करी है आज। पति ने क्या किया, कहने लगे देवी जी आज कहूं हम बाहर जाए रहे और तुम घर पे रहना, एक बात का ध्यान रखना कहीं जाना मत, हो सकता है सांझ तक ना आ पा मैं कल लिया मैं। चले गए बेचारे पतिदेव और जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गए और सब देखें। और देवी जी ने क्या किया, जब जाना कि पति महाराज बाहर गए, देवी के ने कौन काम किया, तुरंत ही थरिया लोटिया उठाए, तुरंत
तय थरिया लोटिया उठाए लाए अंगना माँ धरी दीना। फिर सुंदर सी है खीर बनाई देहरी मैया पूज लीना। खीर को उठाया आंगन में रख दिया सारा सामान, और पति महाराज सब झांक देख का करत। सारा सामान रख दिया और पानी उनी लिया, छत उछत डारे, सब खीर पूरी धरी आराम से बीच में बैठ गई और देहरी मैया के सामने रख दिया और बोली क्या कि ए मेरी देहरी मैया, हाँ हे मेरी देहरी मैया, मेरे ससुर न मेरे भैया, मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो खीर खपा खप खाऊं। हाय हे मेरी देहरी मैया। अब उसने ऐसा ही कार्य किया। पति महाराज सब देखें सोचन लगे ये तो देहरी मैया का पूजत है और हमारे माता पिता के पैरों नहीं छूत कौन दिन। जब उसने ऐसा कार्य किया, पति जी ने क्या किया, उतरे पेड़ से पहुंच गए अंगनम। कहाँ लगे ये बताओ कि हमारो बांका कहाँ धरा। कहाँ लगी बांका का करियो, कहीं देवताओ लेकर के गए और एक लंबा से डंडा काट लाए। काट करके डंडा लाए और देहरी पर बैठ गए। देवी जी कहाँ लगी स्वामी यो का करे जात का, अभे देखो का करे जाई थी। डंडे को रख दिया और क्या बोले कि ए मेरे डंडा भैया, हे मेरे डंडा भैया, मेरे ससुर न मेरे मैया, मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं इसके चरी 5 लगाऊं। हाय हे मेरे डंडा भैया। पतिदेव ने एक बढ़िया लंबा डंडा छोलो ले करके पहुंचे, पत्नी के 3-4 कसिके लगाए। अब पत्नी ने तिरिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया।